हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीएससी, कैट, सीएलएटी, बैंक पीओ, एसबीआई, बैंकिंग, क्लेरिकल, आईएएस, आईपीएस, बीएड, टीचर, टीचिंग, टॉपर्स इंटरव्यू के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये अक्षांश कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो राइट आंसर है 111 किलोमीटर के तुल्य। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो राइट आंसर है ये मालागासी से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ये भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आधा डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये मालागासी से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये देशांतर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोरे के नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किसी अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 कुल अक्षांशों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 कुल देशांतरों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दोस्तों ग्रीनविच रेखा क्या है? तो राइट आंसर है 0 डिग्री देशांतर, ये ग्रीनविच रेखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ये 15 डिग्री घूम लेती है। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो राइट आंसर है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो राइट आंसर है 4 मिनट का अंतर होगा। दोस्तों विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो राइट आंसर सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो राइट आंसर उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। दोस्तों भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर इसमें आपका बीच की दूरी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो राइट आंसर है 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो राइट आंसर इसमें आपका समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो राइट आंसर है एलुशियन द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हैं तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें आपका 5:30 हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर है 24। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 82.5 पूर्व से 82.5 डिग्री पूर्व से जो है भारत का मानक समय लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी नामक स्थान है, ये इलाहाबाद के निकट बैठता है। दोस्तों यहाँ पर जो है 5:30 बजे का टाइम जो है ये जो दिया गया है
ये यहाँ पे होता है सबसे पहले, इसके बाद में सब जगह टाइम बदलता चल जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो राइट आंसर है 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों को की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतराल 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतराल होगा? तो राइट आंसर है 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतराल होता है? तो राइट आंसर है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय क्या है? तो राइट आंसर है 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपने कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो दोस्तों ये 1 दिन आगे कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो राइट आंसर है 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो राइट आंसर है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर है 24। भारत को किस समय जोन में रखा गया? तो राइट आंसर है समय जोन फर्स्ट में रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर परमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो राइट आंसर है नैनी, इलाहाबाद के निकट। वे पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो राइट आंसर है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो राइट आंसर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो राइट आंसर है कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों वास्को डी गामा। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो राइट आंसर है सर टॉमस रो ने। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपने प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो राइट आंसर है जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो राइट आंसर है सूरत, गुजरात के अंदर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो राइट आंसर है पेरिस की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो राइट आंसर है कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो राइट आंसर है बाजीराव सेकंड ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर इसमें आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो राइट आंसर है कार्नेलिस डेहस्टमान नाम है इसका। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो राइट आंसर है 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो राइट आंसर है हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राइट आंसर है राल्फ फिच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो राइट आंसर है मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो राइट आंसर है मुंबई जो है ये द्वीप पर निर्मित है दोस्तों। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो राइट आंसर है कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो राइट आंसर है 1612 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? तो राइट आंसर है अनगिनत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों
का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो राइट आंसर है 1954 ईस्वी में। वांडी वाइश का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1760 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो राइट आंसर है अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो राइट आंसर है 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सादत खां। इसे बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राइट आंसर है राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर है खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो राइट आंसर सुकर चकिया। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो राइट आंसर है मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। डिंडीगुल क्या है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु के एक शहर का नाम डिंडीगुल है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? तो राइट आंसर है कर्नल स्लिमोन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया? तो राइट आंसर है चूड़ामन ने। इसे चूड़ामणि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून और आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो राइट आंसर है बंदा बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो राइट आंसर है फर्रुख सियार। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है लाहौर। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन कौन सी संधि हुई? तो राइट आंसर है अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो राइट आंसर है सतलज नदी के। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है लाहौर। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1616 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है हेस्टिंग्स के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1822 में। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो राइट आंसर है 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगा?
तो राइट आंसर है 1830 में। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो राइट आंसर है लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो राइट आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो राइट आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो राइट आंसर है जॉर्ज किलक ने। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल में बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1822 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च तट कर। अगला क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ स्थापित किए गए थे? तो राइट आंसर है वायनाड जनपद में। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो राइट आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो राइट आंसर है 89%। भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली सीमित या देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो राइट आंसर है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के समय में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संख्या किसने दी? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है रिष्टरा नाम है जगह का, ये बंगाल में स्थित है दोस्तों। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो राइट आंसर है बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो राइट आंसर है 1833 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में ग्रीष्म काल अकाल पड़ा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1772 में। अगला क्वेश्चन है पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1780 में।
गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है विलियम विलिंकिंस ने। अगला क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो राइट आंसर है कलकत्ता और आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है जोनाथन डंकन है। अगला क्वेश्चन है, वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है सर आयर कूट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो राइट आंसर है शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो राइट आंसर है डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो राइट आंसर है गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो राइट आंसर है 1510 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो राइट आंसर है तंबाकू की। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड के शासनकाल में। मुंशी शिव गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो राइट आंसर है पालखेड़ा के युद्ध के बाद में। संगोला की संधि कब हुई? तो राइट आंसर है 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो राइट आंसर है 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो राइट आंसर है 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1674 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो राइट आंसर है 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। राज्य हड़प नीति या राज्य शे किसके द्वारा लागू की गई? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो राइट आंसर है झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला का। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है हेक्टर मुनरो ने। सुंघोली की संधि किस किस के बीच हुई? तो राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो राइट आंसर विलियम बेंटिक की। अगला क्वेश्चन है, वोडियार किसके शासक थे? तो राइट आंसर मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो दोस्तों 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। दैत्य शासन का अंत किसने किया? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो राइट आंसर है मराठों ने। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर है तलछटीय चट्टानों से। वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित हैं? तो राइट आंसर है वेनेजुला में। अगला क्वेश्चन, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है खनिज तेल के लिए। गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो राइट आंसर है 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किरकुक किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर है खनिज तेल से। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है यूरेनियम।
विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब, कहाँ और कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर 1883 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित किया गया था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावनीयता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर अफ्रीका में। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयले के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जल विद्युत को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है इटली में। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो राइट आंसर है एथ्रेसाइट। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है लिग्नानाइट। एथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो राइट आंसर है 90%। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 80%। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है चीन में। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वेस्टफोलिया क्षेत्र। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है? तो राइट आंसर है बाकी खान है, ये जिम्बाब्वे के अंदर स्थित है दोस्तों। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर यूक्रेन में। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो राइट आंसर है जर्मनी में। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में है? तो राइट आंसर है जल विद्युत और सौर ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है खनिज तेल के लिए। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो राइट आंसर है कांगो गणराज्य में। कुजबाज कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। विश्व का सबसे अधिक लिग्नानाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जर्मनी। विश्व में संभावना है जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो राइट आंसर है अफ्रीका में। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1319 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त वंश द्वारा की गई थी दोस्तों। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन था? तो राइट आंसर है खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ था दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो राइट आंसर है गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है कला और स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गुप्त काल से। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर है भानुगुप्त से। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो राइट आंसर है वाकाटक ने। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? तो राइट आंसर है कहो मस्तम लेख से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो राइट आंसर है विष्णु। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो राइट आंसर है चौथी सदी में। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुओ की में किसका वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसके और किस शासन से जुड़े थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी और ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासन से जुड़े थे। हरिशेन किसका राजदरबारी कवि था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है दिनार। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? तो राइट आंसर है कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो राइट आंसर है गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो राइट आंसर है उपज का छठा भाग। नगरों का कर्मिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो राइट आंसर है गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो राइट आंसर है गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो राइट आंसर है अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो राइट आंसर है पर्याग। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है गुप्त युग में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? तो राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर है एरण अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है बेयाना। ये भरतपुर राजस्थान के अंदर जगह पड़ती है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त हुआ था। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रूपक को। कालिदास की कौन सी कीर्ति की गिनती विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कीर्तियों में से की जाती है? तो राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम की। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने। गुप्त काल के प्रसिद्ध पुस्तक नवनीत तकम का संबंध किस क्षेत्र से? तो राइट आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर है रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है हूण से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, सर्व राजोच्छ की उपाधि किसने धारण की? तो राइट आंसर समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध की स्थापना कब की? तो राइट आंसर 1319 ईस्वी में। गुप्त संबंध का एवं शक संबंध में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है दोस्तों इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस राजवंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो राइट आंसर है गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो राइट आंसर है विंस्ट्रेट स्मिथ ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ये प्रमुख शिक्षा केंद्र थे गुप्त काल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो राइट आंसर है 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 415 से 454 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है पुष्यभूति वर्धन ने।
पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। चीनी यात्री हैन स्वांग किसके समकालीन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन के। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है कन्नौज। सकलोत्तरनाथ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो राइट आंसर है शशांक। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो राइट आंसर है प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हरियाणा में। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। हैंसवांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो राइट आंसर है मथुरा। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो राइट आंसर है हैंसवांग। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान कर दी थी? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो राइट आंसर है भूमि कर। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो राइट आंसर है पैदावार का 1/6 भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो राइट आंसर है शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो राइट आंसर है मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में? तो राइट आंसर है राजतरंगिणी ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राइट आंसर है कल्हण ने। काकोट वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है दुर्लभ वन ने। अगला क्वेश्चन है अवंतिका नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? तो राइट आंसर है अवंती वन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो राइट आंसर है उत्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो राइट आंसर है 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो राइट आंसर है यशोवर्मन का। हैंसवांग की रचना का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका CU की। यह हैंसवांग की पुस्तक का नाम है दोस्तों। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो राइट आंसर है जागरम ज्वालामुखी में। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। कालडेरा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी से। जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? तो वो शांत ज्वालामुखी कहलाता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा संक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है ओजस डेल सालांडो। ये अर्जेंटीना चिली के अंदर स्थित है दोस्तों। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है एकाकागुआ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है जापान। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्ट्राबोली। एयरवस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है सिसिली पर।
वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इटली। ज्वाला खंडाश में क्या है? तो राइट आंसर है तार्ट शेल के टुकड़े और लावा। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर वो का अग्निवल्य क्षेत्र। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो राइट आंसर है वल्केनियन तुल्य। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मैग्मा। कि ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्धार नहीं हुए? तो राइट आंसर है मृत ज्वालामुखी में। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फोसा मैग्मा क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी का नाम है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? तो राइट आंसर है विसर्प। किस प्रकार की ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो राइट आंसर है वेसुवियस तुल्य। 10,000 धुआंधारों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अलास्का में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका किलायू नाम है इसका, ये हवाई द्वीप पर स्थित है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका काराकटोआ ज्वालामुखी। एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो राइट आंसर है पेरू में। अगला क्वेश्चन है राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राइट आंसर है दाहिर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो राइट आंसर है दिल्ली का। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की? तो राइट आंसर है चंद्र बलदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो राइट आंसर है 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो राइट आंसर 1206 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो राइट आंसर है भीमदेव फर्स्ट। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो राइट आंसर है हरी केली। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर है राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी? तो राइट आंसर है जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ओडिशा। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है नरसिंह फर्स्ट। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो राइट आंसर है जयसिंह के राज दरबार में। इन्हें सिद्धराज कहा जाता है। चंद्रावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर है जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो राइट आंसर है ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? तो राइट आंसर है धर्मपाल। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग की रचना किसने की? तो राइट आंसर है जीमूत वाहन ने।
प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो राइट आंसर है महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राइट आंसर है राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है राजा अनंगपाल। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान को। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि का मिताश्रा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है कर्नल टांड को। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है सामंत सेन ने। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर इसमें आपका 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान की। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो राइट आंसर है महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तोगीन ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो राइट आंसर है हिंदू शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है उद्भानपुर ओहिंद में थी दोस्तों। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है फिरदौसी। शहनामे के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो राइट आंसर है लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो राइट आंसर है महमूद गजनवी व आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर है शंसवनी वंश का। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो राइट आंसर है मुल्तान। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो राइट आंसर है तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राइट आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है राजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राइट आंसर है किशन प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका में दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो राइट आंसर है चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है चालुक्य ने। पल्लवों का एक काश्मीरी रथ कौन सी जगह मिला? तो राइट आंसर है महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है दार समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है देवगिरी में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वो स्थापित की? तो राइट आंसर है राजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है मदुरै। ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? तो राइट आंसर है सूर्य देवता का। मामल्लापुरम किसका समानार्थी है? तो राइट आंसर है महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो राइट आंसर है चोल वंश। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है चिदंबरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तो राइट आंसर है तेलप सेकंड ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो राइट आंसर है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है एलिफेंटा गुफा में। महाभारत का प्रथम वेणता के नाम से किसे तमिल भाषा में अनुवाद किया? तो राइट आंसर है पेरुन देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राइट आंसर है महिपाल फर्स्ट। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य 6 ने।
पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो राइट आंसर है कर्नाटक। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो राइट आंसर है चोल वंश। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो राइट आंसर है चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों के राज्य कहाँ तक फैला था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक फैला था चोलों का राज्य। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो राइट आंसर है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रकूट। होयसल स्मारक कहाँ है? तो राइट आंसर है मैसूर बेंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो राइट आंसर है वेंगी के चालुक्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो राइट आंसर है चतुर्भुज। चोल साम्राज्यों का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है विजयपाल। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो राइट आंसर है काकतीय राजवंश की। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है अरिमोल वर्मन। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या था? तो राइट आंसर है भूराज या लगान। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो राइट आंसर है शिव का। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया? तो राइट आंसर है लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है कुलुंज कहलाते थे, कुलुंजू। अगला क्वेश्चन है चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखबड़ी की उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन के। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन सेकंड ने। होयसल का वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है बल्लाल थर्ड। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर है शैव धर्म को। अगला क्वेश्चन है विचित्रचित की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो राइट आंसर है महेंद्र वर्मन सेकंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो राइट आंसर है पल्लवों का। श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की? तो राइट आंसर है वेंकट माधव ने। तेलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो राइट आंसर है तुंगभद्र नदी में। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के किस भाग पर निकेल और लोहे की अधिकता है? तो राइट आंसर है नीफे भाग पर। पृथ्वी की ऊपर की सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है सवेस्ट ने। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है निकेल। स्थलमंडल में से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है पृथ्वी की बाह्य सतह। वाइट ऑफ द अर्थ किसने कहा जाता है? तो मेंडल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? तो भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है? तो राइट आंसर है पाइथागोरस ने। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो राइट आंसर है मैगलेन ने। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान के कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो राइट आंसर है 68%। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया था? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 61%। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है? तो राइट आंसर है 61%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? तो राइट आंसर है 29%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? तो राइट आंसर है 71%।
खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है निकेल। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी की आंतरिक परत को। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा मापी जाती है। तो राइट आंसर है 100 किलोमीटर तक। धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई कितनी है? तो राइट आंसर है 30 किलोमीटर तक। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीमा। स्थलमंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? तो राइट आंसर है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेडल का ठोस ऊपरी भाग। भू प्रॉपर्टी का कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा? तो राइट आंसर है 3 भागों में। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो राइट आंसर है सीमा परत में। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो राइट आंसर है फाहियान ने। शून्य की खोज किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्यभट्ट ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यार राइट आंसर इसमें आपका पंचतंत्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो राइट आंसर है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। हितोपदेश की रचना किसने की? तो राइट आंसर है नारायण पंडित ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो राइट आंसर है भरत मुनि ने। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 57 ईस्वी में। ओंकार वाट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कंबोडिया में। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो राइट आंसर है शिकार करना। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो राइट आंसर है ताम्रपाषाण युग को। सोपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है भाष। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन था? तो राइट आंसर है क्रोमैग्नम मनुष्य। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो राइट आंसर है ब्राह्म लिपि। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। सुभाषितवली के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मयूर। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु व झेलम नदी के मध्य। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर है चावल का। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत की व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो राइट आंसर है मिलिंद पानहो। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो राइट आंसर है यूनान वासियों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। चीनी यात्री हैंसवांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो राइट आंसर है कपिशा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो राइट आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इपिग्राफी कहलाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो राइट आंसर है श्रावस्ती में। सिकंदर किसका शिष्य था? तो राइट आंसर है अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करा? तो राइट आंसर है अशोक ने। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है अशोक वर्धन। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है चीन में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो राइट आंसर है गुप्त काल में।
प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने। पुनश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है रीट ने। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है भूकंप से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो राइट आंसर है दीर्घ पृष्ठीय। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है भूकंप। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागरीय पेटी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है जापानी। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो राइट आंसर है रिएक्टर स्केल पर। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंपीय तरंगों को। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है सह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे अग्निवलय कहा जाता है। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो राइट आंसर है सुनामी। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं दोस्तों। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 मीटर सेकंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो राइट आंसर है मार्केली पैमाने पर। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो राइट आंसर है एल के आकार की। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो राइट आंसर है संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तरी भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।